बच्चों, आज हिंदी धारा में हम अपना पाठ 10 पढ़ेंगे, कंप्यूटर पर चिड़िया। बच्चों, यह पाठ आपके सामने एक कविता के रूप में आया है, जिसमें हम प्रकृति और विज्ञान के बीच में क्या संबंध है, क्या भावनात्मक संबंध के रूप में इस कविता को आपको दर्शाया गया है। तो देखिए, यहाँ आपके चैप्टर में एक पहेली आई है। लिखता हूँ पर पेन नहीं हूँ, चलता हूँ पर गाड़ी नहीं हूँ, टिक टिक करता हूँ पर खड़ी नहीं हूँ, तो बताओ मैं कौन हूँ। तो कौन है बच्चों? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो लिखता हूँ पर पेन नहीं हूँ, चलता हूँ पर गाड़ी नहीं हूँ, टिक टिक करता हूँ पर खड़ी नहीं हूँ, तो बताओ मैं हूँ कौन। तो बच्चों, इसका आंसर है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर आपको पता है टिक 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 बटन के द्वारा चलाया जाता है और वह चलाया जाता है, लेकिन गाड़ी नहीं है। जैसे पेन से हम लिखते हैं, पेन नहीं है वो, लेकिन हमसे बटनों के द्वारा चलाया जाता है। तो अपनी आगे हम कविता शुरू करते हैं। चलिए, हम इसके कुछ शब्द पढ़ लेते हैं। पाठ में जो हमारे शब्द आए हैं, अचानक, सहसा। बच्चों, एकाएक कोई घटना घट जाती है तो उसे हम बोलते हैं सहसा, अचानक से। शीघ्र, जल्दी। चिड़ैया, चिड़िया। घबराना, डर लगना या भय लगना। लाचारी, विवशता। लाचारी, विवशता कि वह स्कूल जाने में लाचार है, उसके पैर में चोट लगी है, इस कारण वो लाचार है। तो लाचार, विवशता। वैद्य, इलाज करने वाला। आयुर्वेद ज्ञाता, इलाज करने वाले हमारे डॉक्टर्स भी होते हैं, लेकिन वैद्य हम बोलते हैं बच्चों आयुर्वेद ज्ञाता। सर्वाइकल, गर्दन से संबंधित रोग, एक बीमारी जो हमारी गर्दन में हो जाती है, जिसे हम सर्वाइकल कहते हैं। अनवरत यानी लगातार, लगातार होने वाला काम, जिसे हम बोलते हैं अनवरत। दुखदाई, दुख देने वाला। नियमित, नियम से यानी रूटीन में, नियमित यानी रूटीन से, नियम से। बहुत देर से कंप्यूटर पर बैठी चिड़िया रानी। तो चिड़िया रानी बच्चों बहुत देर से कंप्यूटर पर बैठी थी और खट 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 करके कोई बहुत बड़ी कहानी को लिख रही थी, छाप रही थी। तभी अचानक चिड़िया ने जब गर्दन जरा घुमाई, किंतु न जाने किस कारण वह जोरों से चिल्लाई। बच्चों, जब उसने अपनी गर्दन जरा घुमा के देखी तो उसके गर्दन में कहानी छापते छापते अपने किस कारण से पता नहीं उसे बहुत जोरों से दर्द होने लगा और वह चिल्लाने लगी। कौवा भाई शिव वहां पर खुदक खुदक कर आए। तुम्हें क्या हुआ बहन चिड़िया? कौवा जी घबराए। तो चिड़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर बच्चों कौवा भाई वहां तुरंत चिड़िया के पास आ गए और उसका हालचाल पूछने लगे घबराते हुए। तो चिड़िया बोली, पता नहीं ये कैसी है लाचारी, पता नहीं कैसी है लाचारी, दर्द भयंकर हुआ है मुझे, मेरी गर्दन अकड़े सारी। तो चिड़िया ने मुझे दर्द से कटाते हुए बोला कि मेरी गर्दन में सर्वाइकल का दर्द हुआ है और बहुत तेजी से मुझे दर्द हो रहा है, मेरी पूरी गर्दन अकड़ रही है दर्द के। कौवे ने जब गिद्ध वैद्य से उसकी जांच कराई, वैद्यराज ने सर्वाइकल की बीमारी उसमें पाई। तो बच्चों, वहां पर गिद्ध वैद्यराज आए और उन्होंने चिड़िया को छूकर उसे बताया, उसे देखकर उसे बताया कि तुम्हारी गर्दन में तो बहुत दर्द है और तुम्हें सर्वाइकल की बीमारी हो गई है। बच्चों, सर्वाइकल की बीमारी हमारी गर्दन में हो जाती है, जिसमें बहुत भयंकर दर्द होता है। कंप्यूटर पर काम देर तक करती रही बेचारी, लगातार बैठे रहने से हुआ दर्द तुम्हें भारी। तो जब हम लगातार कंप्यूटर पर बैठे बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो बच्चों ये दर्द अक्सर सभी के हो जाता है। जिसकी कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, ये हमारी बीमारियां मुख्य कारण हो जाते हैं। तो हमें कंप्यूटर पर थोड़ा काम रुक रुक कर करना चाहिए। तो देखिए, अगली पंक्ति में आया, काम अनवरत कंप्यूटर पर करना है दुखदाई, कि अनवरत लगातार कंप्यूटर पे काम करना हमारे लिए दुख का कारण बन सकता है। तो हमें काम करते करते कभी कभी अपने स्थान से उठकर घूम लेना चाहिए या रुक रुक कर थोड़ा हमें काम करना चाहिए। और नियमित से हमें कसरत यानी हेल्दी रहने के लिए हमें उसके लिए एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है। कभी बैठकर कभी खड़े होकर कर सकते हैं काम, नए उपकरण नए तरीके उपलब्ध है यहाँ तमाम।
तो हमें ये जो कंप्यूटर्स है ये नए नए उपकरण पर, नई नई मशीनों पर हमें बच्चों उसके अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। इस कविता में यही बताया गया है। ये जभी हमारे बाजार में बहुत सारे ऐसे मशीनें आ गई है। गिद्ध वैद्य आयुर्वेद ज्यादा जो गिद्ध वैद्य है वो चिड़िया को बताते हैं, तो हमें कंप्यूटर पे कभी बैठकर कभी खड़े होकर इस तरीके से आराम आराम से रुक रुक कर काम करना चाहिए, क्योंकि देर तक खड़े रहने से या देर तक बैठे रहने से हमारी कमर दर्द या गर्दन में दर्द हो सकता है। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से कवि यही संदेश देना चाहता है, हमें विज्ञान, साइंस और नेचर, साइंस और प्रकृति में एक संतुलन बनाकर चलना है, तभी हम इन टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं।